আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি হাসানুর ইসলাম, স্বাগত জানাচ্ছি বিডি টিউবের আরও একটি নতুন ভিডিওতে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এবং নেপাল, দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশগুলোর অর্থনীতি 2030 সালের মধ্যে কেমন হবে এ নিয়ে আলোচনা করছেন একজন ভারতীয় সাংবাদিক ও অর্থনীতিবিদ। আজকের ভিডিওটি আমার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও, কেননা এর আগের ভিডিওগুলোতে আমরা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য দিয়েছিলাম, কিন্তু আজকের ভিডিওটিতে আমরা দেখব ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অর্থনীতি কেমন হবে। এই ভারতীয় অর্থনীতিবিদের মতে বাংলাদেশের অর্থনীতি 2030 সালের মধ্যে অনেক উন্নত হবে। এক্ষেত্রে তিনি কিছু যুক্তি দিয়েছেন। তার মতে কোনো ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করার জন্য অবশ্যই একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হয়। আর দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ যেমন ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, তারা কিন্তু এরকম কোনো লক্ষ্য নির্ধারণ করেনি, যে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটু এগিয়ে। বাংলাদেশ শুধু 2030 সাল নয়, বাংলাদেশ 2030 এবং 2041 সাল পর্যন্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করে রেখেছে। তবে তিনি আরও বলেছেন যে লক্ষ্য শুধুমাত্র নির্ধারণ করলেই হবে না, লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে বাস্তবসম্মত। তার মতে ভারত একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল 2024 সাল পর্যন্ত, যেটা সম্পূর্ণই আকাশকুসুম কল্পনা। ইউনাইটেড নেশন 2030 সাল পর্যন্ত একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, তা হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বায়ু দূষণ কমানো, মাথাপিছু আয় বাড়ানো এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। এখন 2020 সাল, 2030 সাল আসতে আরও 10 বছর বাকি। এই 10 বছরের মধ্যে কতটুকু সম্ভব এ সকল লক্ষ্য অর্জন করা, এ বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে আজকের এই ভিডিওতে। বাংলাদেশ 2030 সালের জন্য সবচেয়ে বড় যে লক্ষ্যটি নির্ধারণ করেছে তা হচ্ছে আপার মিডল ইনকামের একটি দেশে উন্নীত হওয়া। এই বিষয়গুলো ছাড়াও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করছেন এই ভারতীয় অর্থনীতিবিদ। আপনি যদি বিডি টিউব চ্যানেলে আজ প্রথম হয়ে থাকেন, তাহলে প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে আমাদের এই পথ চলায় বিডি টিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আপনিও পাশে থাকবেন। আর ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल को भी ले लीजिए। 2030 तक हम लोग कहाँ पहुंच पाएंगे? कभी कभी हम कुछ एपिसोड्स ऐसे भी करते हैं जहां पे हम चीज़ों को एक फिलोसफिकल टर्म्स, एक ग्राउंड टर्म्स में देखने की कोशिश करते हैं कि यूएन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, एसडीजीज को कहते हैं, उसके हिसाब से जहां पे क्लाइमेट कंट्रोल की बातें हैं, एनवायरमेंटल कंट्रोल की बातें हैं, डैमेज कम करने की बातें हैं, प्रोस्पेरिटी कम करने की बातें हैं, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने की बातें हैं। हमने जो सारे के सारे वो जो टारगेट बिठा के रखे हुए हैं 2030 के, तो हम उससे इस समय 10 साल दूर हैं। तो क्या 10 सालों के अंदर हम वो दूरी तय कर पाएंगे? 10 सालों का दूरी तय तो तब करेंगे जब पहले हम दूरी सेट करेंगे। हमें हासिल क्या करना है, 2030 तक हमें क्या हासिल करना है, 2040 में हमें क्या हासिल करना है। अब कमाल की बात यह है कि इन चारों कंट्रीज के अंदर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, इनमें से सिर्फ एक ही कंट्री ऐसा है जिसने अपने 2030 की पर कैपिटा इनकम के और 2040 के जीडीपी के पर कैपिटा इनकम के टारगेट सेट किए हुए हैं। इंडिया ने भी सेट नहीं किए हैं, नेपाल ने भी सेट नहीं किए हैं, पाकिस्तान ने भी सेट नहीं किए हैं। अब फॉरवर्ड लुकिंग कौन हुआ? अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। 2030 तक जो खास तौर से बांग्लादेश का अंदेशा है कि हम करीब करीब अपर मिडिल लेवल की जो इनकम ग्रुप है, जिसे $5,000 के आसपास होता है, हम वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और 2041 के अंदर जो नेक्स्ट गोल है, वहां तक हम हायर इनकम ग्रुप, जो कि लगभग $12,000 के आसपास होता है, वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जहां पर आज चाइना है। चाइना हमारा दूसरा पड़ोसी है, उसने ऑलरेडी 2030 तक, 2030 तक अपना जो दूसरा पड़ोसी है हमारा, उसने भी अपने लिमिट सेट कर लिए कि हम 2030 के आसपास तक हमारी पर कैपिटा इनकम करीब करीब $30,000 होगी, $30,000। चाइना ने सेट किया $30,000, बांग्लादेश ने सेट किया $12,000। अगर आप हिंदुस्तान में किसी से पूछें कि आपका 2030 या 2040 का टारगेट क्या है, तो किसी को कुछ नहीं पता है। पाकिस्तान में किसी से पूछें तो किसी को कुछ नहीं पता है। नेपाल में पूछें तो वहां किसी को कुछ नहीं पता है। अब ये तो एक पहला बहुत बड़ा एक क्वालिटेटिव चेंज आ जाता है। हाँ, इंडिया ने 2024 का, आज से 4 साल बाद का एक टारगेट सेट किया हुआ था कि हम
अभी $2.5 ट्रिलियन की इकॉनमी है, बढ़ के $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएंगे, यानी कि अभी $2,500 बिलियन की इकॉनमी है, बढ़कर $5,000 बिलियन की इकॉनमी बन जाएंगे। इसके आगे क्या? कुछ नहीं। पहली बात तो ये कि 2024 तक हम $5 ट्रिलियन तक पहुंच पाएंगे, तो उसका उत्तर है नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि हम 2.7 पे लास्ट ईयर थे, इस साल गिर के हम 2.4 2.5 पे आ गए हैं। तो सबसे पहले तो हमें रिकवर करके वापस 2.7 पे आना है, फिर वहां से जर्नी स्टार्ट करेंगे और फिर 2030 तक कहां तक पहुंचेंगे नहीं कह सकते, बड़ा मुश्किल है। टारगेट जो है वो इतना इल्यूसिव है, जहां तक पहुंचा नहीं जा सकता। लेकिन बांग्लादेश के जो टारगेट्स हैं वो इल्यूसिव टारगेट नहीं है, वो रियल टाइम टारगेट है। इसको मैंने भी कई बार कई और प्रोग्राम्स के अंदर भी मैंने डिस्कस भी किया है और कैलकुलेशन भी की है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है, ग्रोथ की कैलकुलेशन मैंने की है। वो कैलकुलेशन मुझे ना तो इंडिया में नजर आती हैं, ना खासतौर से पाकिस्तान में नजर आती हैं, ना नेपाल में नजर आती हैं। अब इंडिया में जो कैलकुलेशन 2024 की एक रफ फिगर दे दिया कि 5 ट्रिलियन है, उसका कोई रास्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो फिर ये तो ऐसे ही हो गया ना, तू इधर उधर की बात ना कर, बस ये बता काफिला क्यों लुटा। अब ये अजीब सी कहानी बन जाती है यहाँ पर कि आप ऐसे टारगेट सेट कर देते हो जिसको आपको पता है पूरा नहीं कर सकते हो, ना उसका कोई गेम प्लान है, ना उसका कोई बड़ा प्लान है, ना ऑब्जेक्टिव है। फिर उस पर आपकी सिर्फ जग हंसाई हो सकती है, लोग आपके ऊपर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं हाँ वो तो एक एस्पिरेशनल टारगेट है। अब ये एस्पिरेशनल टारगेट क्या होता है साहब? एक एस्पिरेशनल टारगेट वो है जो बांग्लादेश का रियलिस्टिक है। एक एस्पिरेशनल टारगेट ये कि नहीं हमें चांद पे जाना है। भाई आप बैलगाड़ी में चल रहे हो, आप रेलवे तक नहीं पहुंचे, आपके पास स्पेस क्राफ्ट नहीं है, हमें चांद पे जाना है। ये वैसा एस्पिरेशन हो गया कि मुझे चांद चाहिए। तो इस किस्म की अगर आप क्या बोलते हैं कि एक हवाई बातें करेंगे और फिर वहां तक पहुंचने की बात करेंगे, तो आप नहीं जा सकते ना वहां पर। चलिए, एक तो ये हो गया कि आप पर कैपिटा इनकम है, आपका कोई सेट टारगेट नहीं है तीनों कंट्री का, सिर्फ एक ही कंट्री का। जीडीपी के जो टारगेट्स जो बांग्लादेश ने सेट किए हुए हैं 2030 के 2040 के, वो भी रियलिस्टिक हैं। मैं आपको बताऊं इसलिए रियलिस्टिक है कि पर ईयर की ग्रोथ को उन्होंने वहां पे फिगर आउट करके उसको वहां तक अपने आप को पहुंचाने का सारा काम किया है। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতেই আমাদের এই প্রচেষ্টা। আমাদের এই পথচলায় আপনাদের সাপোর্ট অনেক বেশি প্রয়োজন, কেননা আপনাদের সাপোর্ট ছাড়া কখনোই আমরা এগিয়ে যেতে পারবো না। আপনাদের এতদিনের সাপোর্ট ছিল বলেই কিন্তু আমরা অনেক অল্প সময়ে 1.5 লক্ষ সদস্যের একটি পরিবারে পরিণত হয়েছি। আপনারা মাঝে মাঝে আমাকে বলে থাকেন আমি সবার কমেন্টের রিপ্লাই কেন দেই, তার উত্তর একটাই, আপনাদের আমি অনেক ভালোবাসি। আর আপনাদের কমেন্ট, আপনাদের শেয়ার করা এবং আপনাদের লাইকের মাধ্যমেই কিন্তু আমাদের বিডিটিউব চ্যানেলটি অনেক দ্রুত গতিতে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে। আর তাই আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আপনাদের এই ঋণ শোধ করা কখনোই সম্ভব নয়। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিন আর কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত। আর ভিডিওটি শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না। আপনার ছোট্ট একটি শেয়ারে হয়তো অনেকেই জানবে বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর বিডিটিউবের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ।